देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो अपन टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या बनता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें पता लगता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। फिर अपन प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट जिसको प्रिपेयर करने से अपन कैलकुलेट करते हैं, जिसको प्रिपेयर करके अपन कैलकुलेट करते हैं क्या, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब पार्टनरशिप फर्म में इस नेट प्रॉफिट को, पार्टनरशिप फर्म में इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन एक अकाउंट बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म में जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, ये आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, राइट। तो पार्टनरशिप फर्म में नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन प्रिपेयर करते हैं। अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि अब ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, किस तरीके से ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे एंड ऑफ द ईयर में, तो सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन ये डिस्कस करें, हाउ दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। देखिए कैसे बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए दो साइड है अकाउंट की, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले ऊपर अपन लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर एंडेड है वो होगा। तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, उसके बाद यहां लिखेंगे अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है, उस नेट प्रॉफिट को, उस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। व्हाट इज मीन बाय नेट प्रॉफिट, व्हाट इज मीन बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो अपन ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही क्यों रहे हैं, कि वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो जो नेट प्रॉफिट आया है, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपका नेट प्रॉफिट आया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालकर आपको ट्रांसफर करना है
कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उस नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो आपकी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी? मैंने बताया नेट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो अब आप उसको कहां ट्रांसफर कर रहे हो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो करेंगे डेबिट, और ये जो नेट प्रॉफिट है कहां ट्रांसफर करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो क्रेडिट हो जाएगा आपका क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, दैट नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? तो जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करा है? क्रेडिट किया है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपन लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आएगा आपका क्या? नेट प्रॉफिट। जो भी आपका नेट प्रॉफिट है आप उसको यहां पे लिखेंगे, राइट? याद करिए अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये आपकी पार्टनरशिप फर्म है और ये आपका पार्टनर है। तो इनके बीच में आपस में ट्रांजैक्शन कैसे होगा? इनके बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होगा किसके थ्रू? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। किसके थ्रू होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू इनके बीच में क्या होगा? ट्रांजैक्शन होगा। यानी पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट पे करना है तो जो भी अमाउंट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पे करेगी वो अमाउंट क्या करेंगे? इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई अमाउंट रिसीव करना है तो कैसे रिसीव करेंगे? जो भी अमाउंट होगा दैट अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम दिस कैपिटल अकाउंट। तो इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल इज द लायबिलिटी एंड व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूस देन इट विल बी डेबिटेड। तो इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्या अपन? डेबिट। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कंसेप्ट। अब देखिए जरा, सपोज करो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को सैलरी पे करना चाहती है। तो सैलरी कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है? पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या हुआ? एक्सपेंस हो गया। अब देखो सैलरी एक्सपेंस हो गया तो सैलरी तो आप अपने एम्प्लॉय को भी पे करते हो, आप अपने एम्प्लॉय को भी पे कर रहे हो और अपने पार्टनर को भी पे कर रहे हो। तो पार्टनर कौन? एक तरीके से बिजनेस का ओनर है। तो एम्प्लॉय और पार्टनर में थोड़ा तो बाइफिकेशन होना चाहिए। इसलिए आप पार्टनर को जो सैलरी पे करेंगे उसके आगे क्या लगा देंगे? सैलरी टू पार्टनर। तो ये जो सैलरी है ये पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे कर रही है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या है? एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर को सैलरी कैसे पे करेगी? जो भी सैलरी का अमाउंट होगा उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट किसको कर दिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे करेगी तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा लेजर। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था अपन ने जर्नल के बाद अपन ने पढ़ा था लेजर। तो इस लेजर में अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से एंड ऑफ द ईयर में आपके लेजर अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। एंड ऑफ द ईयर में किस तरीके से हम अपने लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो उसमें याद करिए आपने पढ़ा था कि जितने भी आपके रियल अकाउंट होते हैं और पर्सनल अकाउंट होते हैं,
इनके इन अकाउंटों को, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए कैसे क्लोज करते हैं? या तो टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख के, या फिर बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिख के पर्सनल और रियल अकाउंट को एंड ऑफ द ईयर में क्लोज किया जाता है। ठीक है ना? अगर किसी पर्सनल और रियल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, किसी पर्सनल और रियल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो अपन बोलते हैं उस पर्सनल या रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और अगर किसी पर्सनल और रियल अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो अपन बोलते हैं उस लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। और उस पर्सनल और रियल अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है? टू बैलेंस कैरेट डाउन या बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखकर। इसी तरीके से आपने नॉमिनल अकाउंट्स के लिए पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उनको क्लोज नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट को हम एंड ऑफ द ईयर में क्लोज नहीं करते हैं। हम नॉमिनल अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट, आपके नॉमिनल अकाउंट का जो भी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, उस डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं। कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? उनको ट्रांसफर किया जाता है या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर कहां पे ट्रांसफर करते हैं अपन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये आपने 11th क्लास में ये जो चैप्टर है लेजर, इसमें पढ़ा था कि जो एंड ऑफ द ईयर में जितने भी आपके पर्सनल और रियल अकाउंट होंगे उनको तो क्लोज किया जाएगा। इनको क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। क्या लिखकर? टू बैलेंस कैरेट डाउन या बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखकर। लेकिन जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं उसका जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने दो वर्ड पढ़ाए थे, आपको कंसेप्ट बताया था। एक तो बताया था चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और एक मैंने आपको बताया था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने बताया था ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो डिपेंड होता है किस पे? प्रॉफिट पे, कि बोले प्रॉफिट होगा तो ही इस एक्सपेंस को पे करना है, अदरवाइज नहीं पे करना, तो वो तो कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो आपको पे करना ही है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो वो सब आपका क्या कहलाता है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। वो आपका क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आप अपने पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर्स को जो सैलरी पे कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर्स को जो बोनस दे रहे हैं, आप अपने पार्टनर को जो कमीशन पे कर रहे हो, तो ये सब चीजें पार्टनर्स को कब दी जाती हैं? जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है तभी। अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है, उसी केस में पार्टनर्स को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसी केस में सैलरी मिलेगी, इसी केस में बोनस मिलेगा, उसी केस में कमीशन मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना सैलरी, ना बोनस, ना कोई फीस, ना कोई कमीशन। तो यानी ये जो पार्टनर्स को हम जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड है? प्रॉफिट पे। यानी ये सब चीजें क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है ये सब? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। और जो भी चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, उन अकाउंटों के बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर करते हैं। जो भी अकाउंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, उन सबके बैलेंसेस को हम एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर करते हैं। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो भी चीज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होती है, उनके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। तो सिमिलरली जैसे यहां पे आपने पार्टनर को सैलरी पे करी, तो सैलरी को पे करने की एंट्री क्या हो गई? सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एंड ऑफ द ईयर में ये जो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट है आपका, ये जो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट है, इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करेंगे एंड ऑफ द ईयर में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि पार्टनर को आप ये जो सैलरी पे कर रहे हो, इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, और जो भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है उसके बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
तो इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंड ऑफ द ईयर में इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अपन ने डेबिट किया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करा है, डेबिट किया है। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू पार्टनर। सपोज करो दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो यहां लिखोगे आप एक्स की सैलरी, यहां लिखोगे वाई की सैलरी, फिर यहां पे लाइन खींचेंगे और टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी को बाहर आउटर कॉलम में लिखेंगे, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कमीशन देना चाहती है। तो कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं अपन, डेबिट। तो कमीशन तो आप अपने सेल्समैन को भी देते होगे और यहाँ पे आप पार्टनर को भी दे रहे हो। तो पार्टनर तो कौन है, बिजनेस का ओनर है। तो इसलिए इस कमीशन क्या नाम के आगे क्या लगा देंगे, कमीशन टू पार्टनर। तो कमीशन टू पार्टनर, ये कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और ये कमीशन पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कैसे पे करेंगे, जो भी कमीशन का अमाउंट होगा दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस कमीशन के अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इससे पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। अब इस कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये जो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट है, इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये कमीशन पार्टनर को कब दिया जाएगा, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं देंगे। इट मींस कमीशन टू पार्टनर इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, देन एट द एंड ऑफ द ईयर दैट बैलेंस ऑफ डेट अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कराए, किससे डेबिट कराए, कमीशन टू पार्टनर से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर। सपोज करो दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो यहाँ पे एक्स का कमीशन लिखा, यहाँ वाई का कमीशन, और टोटल करके बाहर आउटर कॉलम में। सिमिलरली सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना चाहती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। और पार्टनरशिप फर्म ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगी पार्टनर को, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज देन इट विल बी क्रेडिटेड, देन इन दैट केस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो आपकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
ये पार्टनर को कब देना है? इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मींस दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और जो भी चीज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है उस अकाउंट के बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंड ऑफ द ईयर में इसके बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की यहां पे इस एंट्री में क्या करा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कराए। किससे डेबिट कराए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सपोज करो दो पार्टनर है आपके एक्स और वाई, तो ये एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और टोटल करके बाहर आउटर कॉलम में, राइट। एक और एग्जाम लेते हैं। सपोज करो पार्टनर ने क्या करा था? ड्राइंग करी थी। पार्टनर ने क्या करा था? ड्राइंग करी थी। तो उस ड्राइंग पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। तो ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टेकन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर। और अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई भी चीज लेनी है, कोई भी अमाउंट रिसीव करना है, तो कैसे लेगा? जो भी अमाउंट रिसीव करना है उसके कैपिटल अकाउंट में से विड्रॉ कर लेगी पार्टनरशिप फर्म। इससे क्या होगा? इससे पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूस, व्हेन लायबिलिटी इज रिड्यूस देन इट विल बी डेबिटेड। तो उस केस में उसको क्या किया जाता है? डेबिट। तो यानी इस केस में आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म ले रही है पार्टनर से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है, और इनकम को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। अब आपने जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा है, इट इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंड ऑफ द ईयर में इसके बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे इस जर्नल एंट्री में आपने अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो इसको क्लोज करने के लिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट तो हो गया डेबिट, और इसके बैलेंस को अपन कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने यहां पे क्रेडिट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपने क्या करा है? क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स एंड वाई। तो यहां एक्स का, ये वाई का, और टोटल करके बाहर। यहां तक की बात समझ में आई? अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, आपके पास ये नेट प्रॉफिट था, आपके पास ये नेट प्रॉफिट था, उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आ गया, तो टोटल आपका ये प्रॉफिट हो गया। इस टोटल प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो आपका टोटल प्रॉफिट आया, उसमें से कुछ प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। किस फॉर्म में? सैलरी के फॉर्म में। कुछ प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके फॉर्म में? कमीशन के फॉर्म में। और कुछ प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके फॉर्म में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, यानी इस नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से ये सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अब यहां पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है
दैट रिमेनिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है इसको क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस डिविजिबल प्रॉफिट पे राइट होता है, अधिकार होता है। किसका राइट होता है? पार्टनर्स का अधिकार राइट होता है, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है। लेकिन सुनना बहुत ध्यान से, क्या हुआ? लेकिन आपकी पार्टनरशिप फर्म ने सोचा कि कल को फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो गई, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो गई, तो बिना बिना पैसे के, बिना अमाउंट के, बिना कैश के उसको कैसे फेस करेंगे? ठीक है ना। अगर ये सारा का सारा प्रॉफिट अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है ये सारा अगर अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो हम उसको बिना पैसों के कैसे फेस करेंगे? तो पार्टनरशिप हमने डिसाइड करा कि ये सारा प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में, ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम इसमें से कुछ प्रॉफिट, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने फ्यूचर के लिए सेव करके चलेंगे। और अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व। उस प्रोविजन एंड रिजर्व में आपने पढ़ा था कि फ्यूचर की अननोन और अनसर्टेन लायबिलिटीज के लिए हम अपने प्रॉफिट में से जो भी अमाउंट सेव करके चलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? रिजर्व। वो हमारा क्या कहलाता है? रिजर्व कहलाता है। और फ्यूचर की नॉन लायबिलिटीज के लिए, फ्यूचर की नॉन लायबिलिटीज के लिए हम जो प्रॉफिट, जो भी अमाउंट हम अपने प्रॉफिट में से सेव करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोविजन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रोविजन कहलाता है। एंड प्रोविजन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। एंड जो आप रिजर्व बनाते हैं, रिजर्व कब बनाते हैं? जब प्रॉफिट्स होते हैं। प्रोविजन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कुछ प्रोविजंस बनाना मैंडेटरी है, तो इसलिए वो तो हो गया चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। लेकिन रिजर्व तभी बनाया जाता है जब प्रॉफिट्स होते हैं, यानी रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यानी पार्टनरशिप हमने डिसाइड करा कि अभी जो डिविजिबल प्रॉफिट है, यस, रिजर्व इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड करा कि ये जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है इसमें से कुछ प्रॉफिट हमें फ्यूचर के लिए सेव करना है। तो फ्यूचर की अननोन लायबिलिटीज के लिए जो प्रॉफिट सेव करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? रिजर्व। अब बात आती है कैसे रिजर्व को बनाते हैं, मतलब कितने अमाउंट का रिजर्व बनेगा। बहुत ध्यान से सुनना। इसके लिए आपके क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखे होंगे। क्या पॉइंट लिखा होगा? पहला पॉइंट क्या होगा? क्वेश्चन में लिखा होगा 10%। ये 10% में एक अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूमिंग फिगर है ना, ऐसा होता नहीं कि 10%, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा होगा 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा कि 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो यहां पे ये जो प्रॉफिट है इसका क्या मतलब है? ये जो आपका प्रॉफिट है इसका क्या मतलब है? इस प्रॉफिट का मतलब है इस नेट प्रॉफिट से। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो इस प्रॉफिट का मतलब है इस नेट प्रॉफिट से। तो इस नेट प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं जोड़ना, केवल नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। इस नेट प्रॉफिट का 10% निकाल के आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। तो एक तो ये सेंटेंस लिखा हुआ आएगा। सेकंड, दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ सकता है कि सपोज थोड़ा लिखा है क्वेश्चन में कि 12% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, 12% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट and 12% of divisible profit is to be transferred to reserve, now what is mean by this divisible profit? क्या मतलब इस divisible profit का? अभी मैंने आपको बताया, आपके पास ये नेट प्रॉफिट था, आपके पास ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई, तो नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से हम माइनस करेंगे सैलरी जो पार्टनर को पे करी, हम माइनस करेंगे कमीशन जो पार्टनर को पे करा, और हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो पार्टनर को पे करा है। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा।
तो उसका जो भी परसेंटेज आपको दे रखा है उतना परसेंट आप क्या बनाओगे, रिजर्व बनाओगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि दिस परसेंट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, तो जब क्वेश्चन के अंदर आपको रिजर्व बनाने का पॉइंट आए तो जरा अपन को चेक करना है 2 बार कि कौन से प्रॉफिट का रिजर्व आपको बनाना है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि 10% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो इस प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि %% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो मैंने अभी आपको बता दिया डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। तो उतने अमाउंट का आप क्या बनाएंगे, रिजर्व बनाएंगे, राइट। अब मैंने आपको बताया जो रिजर्व है, दिस रिजर्व इज चार्ज अगेंस्ट दिस रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और कोई भी चीज जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है देन इट विल बी डेबिटेड इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो रिजर्व को बनाने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू रिजर्व, टू रिजर्व जो भी आपका रिजर्व है। समझ में आ गया रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालना है, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है %% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये केवल प्रॉफिट वर्ड का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका जो भी परसेंटेज है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। और क्वेश्चन में कह रहा है %% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, तो पहले आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस सैलरी माइनस कमीशन माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो उसका जो भी परसेंटेज अमाउंट है वो आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, राइट। अब यहां पे ये जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, आपके P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है, तो यहां पे ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये आपका कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट। एंड दिस डिविजिबल प्रॉफिट is distributed this divisible profit is distributed amongst the partner in their profit sharing ratio। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो जो क्वेश्चन में गिवन है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, या तो जो रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है उस रेशियो में। और अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा पार्टनर्स का, तो ये प्रॉफिट आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। तो आप यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। तो जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें उस रेशियो में ये पार्टनर्स के बीच में ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट देने की जर्नल एंट्री क्या होगी, ये प्रॉफिट कौन किसको दे रहा है, ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देंगे, ये प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो पार्टनर्स में डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। तो पार्टनर्स में प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रिपेयर किया जाता है। समझ में आई बात। एक चीज और सुनिए इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी सैलरी देने की, तो ये जो ए एंट्री अपन ने करी है, ये जो ए एंट्री अपन ने करी है, ये एंट्री तो आप कब करोगे, जब आप पार्टनर को सैलरी पे करोगे। और ये जो बी एंट्री मैंने लिखवाई ये काय की एंट्री है, ये तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री है। तो ये जो बी एंट्री कब पास होगी, ये पास होगी एंड ऑफ द ईयर में, डेट इज 31 मार्च को हर केस में। जैसे यहाँ पे कमीशन देने की ये जो एंट्री करी ए एंट्री, ये एंट्री तो आप कब करोगे, जब आप पार्टनर को कमीशन दोगे, कमीशन प्रोवाइड करोगे। और ये बी एंट्री काय की है, इस कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंड ऑफ द ईयर में। तो ये बी एंट्री कब पास होगी, 31 मार्च को। इसी तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो ये जो ए एंट्री है ये आप कब पास करो, ये काय की एंट्री है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाने की एंट्री है पार्टनर को। और ये जो बी एंट्री है काय की है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को
P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री है। समझ में आ गई बात? तो पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। समझ में आई बात?